सास का जुल्म और बहू की खामोशी। पूजा की शादी राघव के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी। बैंड बाजे, मेहमान, हंसी खुशी, सब कुछ परफेक्ट था। पूजा ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी एक नए खूबसूरत सफ़र की शुरुआत है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। घर की सबसे बड़ी और सख्त सदस्य थी शारदा देवी। उनकी आंखों से हमेशा एक सख्ती और आवाज़ में आदेश रहता था। शादी के पहले ही दिन जब पूजा थकी हुई अपने कमरे में बैठी थी, तभी शारदा देवी की आवाज़ आई, बहू, यहाँ बैठने का समय नहीं, रसोई में आओ। पूजा तुरंत उठी और बोली, जी मम्मी जी। रसोई में जाते ही शारदा देवी ने कहा, हमारे घर में बहुएं आराम नहीं करती, काम करती है। सुबह 5 बजे उठना और सब काम संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा ने सिर झुका लिया। उसी पल उसने समझ लिया कि उसकी नई जिंदगी कैसी होने वाली है। दिन ब दिन बढ़ता अत्याचार। अब पूजा की दिनचर्या तय हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना और रात 11 बजे तक काम करते रहना। अगर कभी वो थककर 2 मिनट बैठ जाती तो तुरंत आवाज़ आती, बहू, ये घर है, आराम करने की जगह नहीं। यह एक दिन रोटी थोड़ी जल गई। शारदा देवी गुस्से में चिल्लाई, इतना भी नहीं आता, कैसी परवरिश है तुम्हारी। ये सुनकर पूजा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसकी आदत बन चुकी थी। पति से भी उम्मीद टूट गई। एक रात पूजा ने हिम्मत करके राघव से कहा, मैं कोशिश करती हूँ सब ठीक करने की, लेकिन मम्मी जी कभी खुश नहीं होती। राघव मोबाइल देखते हुए बोला, मम्मी जैसी है वैसी ही रहेंगी, तुम ही एडजस्ट करो। लेकिन बस पूजा, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। ये सब सुनकर पूजा से अंदर से पूरी तरह टूट गई। जिससे उसे सबसे ज़्यादा सहारा चाहिए था, वही उसके साथ नहीं था। सबसे बड़ा अपमान। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सबके सामने शारदा देवी ने कहा, हमारी बहू तो बस नाम की है, काम कुछ नहीं आता इसे। सभी लोग हंसने लगे। पूजा वही खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ। अकेली रात को सबके सो जाने के बाद पूजा चुपचाप रोती थी। वो अपने मायके की याद करती, माँ की बातें याद करती। बेटी, ससुराल में सबको अपना समझना, लेकिन यहाँ तो कोई इसे अपना समझ ही नहीं रहा था। जिंदगी का बड़ा मोड़। कुछ महीने बाद अचानक शारदा देवी को स्ट्रोक आ गया। पूरा घर घबरा गया। राघव उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें पूरी देखभाल की ज़रूरत होगी। अब वो शारदा देवी, जो कभी किसी की न ही सुनती थी, खुद दूसरों पर निर्भर हो गई थी। बहू का असली रूप। पूजा ने बिना कुछ सोचे उनकी सेवा शुरू कर दी। दिन रात उनके पास बैठना, दवाइयाँ देना और समय पर खाना खिलाना। कई रात वो बिना सोए उनके पास बैठी रहती। एक रात जब पूरा घर सो गया था, शारदा देवी की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि पूजा उनके पास बैठी है। उसकी नींद आंखों से घड़ी देख रही है। तुम सोए नहीं? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। पूजा ने तुरंत कहा, आपकी दवाई का टाइम था, इसीलिए जाग रही थी। दिल का बदलना। शारदा देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हर दिन तुम्हें ताने दिए, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो। पूजा की आवाज़ कांप गई, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं। नहीं, शारदा देवी रोते हुए बोली, मैं कभी माँ बन ही नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया। पूजा की आंखों में भी आंसू गिरने लगे। मैंने हमेशा माँ माना, बस आप ही मुझे बेटी नहीं मान पाई। ये सुनते ही शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। अंत। एक नया रिश्ता। कुछ हफ्तों बाद शारदा देवी ठीक होकर घर लौटी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। सबके सामने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, आज तक मैंने इसे बहुत दुख दिए, इसे कभी नहीं समझा, लेकिन आज मैं सबके सामने कहती हूँ, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।
राघव की आंखें झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बारी आंसू दर्द के नहीं, सुकून और अपनापन के थे। सीख, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है जो दिल बदल देती है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।